नमस्कार, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूं पेपर कोड 3202। ये हमारा एसएससी सीजीएल टियर 3 डिस्क्रिप्टिव के लिए पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स क्या दिए थे इस पेपर कोड के लिए वो दिखा देती हूँ। देखिए, आपको जो टॉपिक्स दिए गए थे वो दिया गया था इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग हेल्दी, स्वस्थ भोजन का महत्व, जो पौष्टिक भोजन होता है उसका महत्व, उस पर आपको निबंध लिखना था। दूसरा जो है आपको लेटर दिया गया था। लेटर आप जरा ध्यान पूर्वक लिखेंगे। अब लेटर में आपको दिया गया था यू आर अनन्या पांडे, यानी कि आपके पास सेंडर्स का नाम था। उसके बाद है रेजिडेंट ऑफ गोकुल विहार गुरुग्राम, एड्रेस में गोकुल विहार गुरुग्राम। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अरुण हु इज रिसाइडिंग इन पटना बिहार अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। आप अनन्या पांडे हैं, आप गुरुग्राम के गोकुल विहार में रहती हैं। आपको अपने छोटे भाई अरुण को एक पत्र लिखकर मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में बताना था। और आपका जो भाई है उसका नाम है अरुण, पटना बिहार में रहता है। यानी कि सेंडर्स एड्रेस में के नाम पर आपको गोकुल विहार दिया था और गुरुग्राम दिया गया था। और साथ ही साथ आपको जिसको पत्र लिखना है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर अरुण। ये जो जानकारी है कि वो पटना बिहार में रहता है, इस पत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक फॉर्मल लेटर नहीं है, एक औपचारिक पत्र नहीं है। एक बहन अपने भाई को पत्र लिख रही है। तो जब आप इस तरह के पत्र लिखते हैं जो परिवार के सदस्यों को होते हैं, माता पिता को होते हैं, भाई बहन को होते हैं, प्रेमिकाओं को होते हैं, ओके, इस तरह के दोस्त वगैरह को होते हैं, उस उनमें जो होता है केवल सेंडर्स एड्रेस आता है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं। आप में से काफी लोगों ने इस पटना बिहार को भी इस्तेमाल किया, जिस वजह से उनका पत्र जो है वो गलत दिशा में चला गया। चलो शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे लेटर्स आएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए नेहा कुमारी का पेपर ले रही हूँ। ये इनका रोल नंबर है, ये इनका पेपर कोड है और इन्होंने पटना बिहार से हमें लिखकर भेजा है। आप लिखते समय काफी चीजों को इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से टॉपिक समझना था। आपको दिया गया था जो पौष्टिक भोजन है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसमें आप लोगों ने काफी सारी एडिशनल चीजें लिख दी। कुछ एक स्टूडेंट्स ने जैसे समय पर उठने का क्या महत्व है, अनुशासन का क्या महत्व है, अपने आप को व्यस्त रखने का क्या महत्व है। ज्यादा से ज्यादा आप इस पौष्टिक भोजन को एक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से एसोसिएट कर सकते थे। तो रेलेवेंट जरूर लिखिए, आप मुद्दे से भटके नहीं। रेलेवेंट लिखना बेहद जरूरी है। आपकी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो इन प्लेस हो, वर्ड लिमिट ध्यान में रखें। कंटेंट की क्वालिटी जो है, सामग्री की जो गुणवत्ता है उस पर आप ध्यान रखें। अलग अलग पैराग्राफ्स बनाएं। आइडियली आपके 5 पैराग्राफ होने चाहिए, 50-50 शब्दों के। लिखावट सुंदर हो, इफेक्टिव सेंटेंसेस और कोहेसिवनेस। तो इस स्टूडेंट को 35.5 नंबर मिले हैं 50 में से और लेटर में इनको मिले हैं 32। शुरुआत करते हैं। ये देखिए, स्वस्थ भोजन का महत्व। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। स्वस्थ भोजन यानी संतुलित आहार का शरीर से संबंध उतना ही है जितना कि रेलगाड़ी का पटरी पर संतुलन। मनुष्य की दिनचर्या के लिए सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक दिन में व्यक्ति को लगभग 2600 कैलोरी की जरूरत होती है। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन का एक निश्चित मात्रा में लेना जरूरी है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और यह केवल एक दिन एक सप्ताह में ही पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जीवन पर्यंत इसकी आवश्यकता होती है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस नामक महामारी, जिससे हम सभी जानते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने एवं छूने से फैलती है। ठोस इलाज अभी भी नहीं मिला है, किंतु जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वह इसका डटकर सामना कर पाते हैं। देखो, इनके ऐसे की एक अच्छी बात क्या है कि जो मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में है उसको इन्होंने टॉपिक के साथ जोड़ा है कि कोरोना वायरस जो है फैल तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग इसका सामना कर पा रहे हैं। और इम्यूनिटी जो है वो किन लोगों की अच्छी है? इम्यूनिटी उन लोगों की अच्छी है जिन्होंने अच्छा पौष्टिक भोजन खाया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं वृद्धि के लिए सही पोषण जरूरी होता है। इसके अभाव में बच्चों को रिकेट्स जैसे रोग हो जाते हैं। किसी भी मनुष्य का संतुलित आहार उसके मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। सरकार द्वारा भी चलाया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन
छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों के कुपोषण एवं अनीमिया को कम करता है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इन्होंने सरकार जो है लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचे उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। वेरी गुड। ये एक डिफरेंट चीज थी जो काफी कम लोगों ने लिखी है। सितंबर महीने में सरकार द्वारा पोषण सप्ताह कार्यक्रम भी चलाया जाता है। अतः मानव जीवन के लिए यह जरूरी है कि हरी साग सब्जी, दाल, फल, अनाज का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसका ज्यादा मात्रा में लेना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए स्वस्थ आहार का प्रयोग करें एवं संतुलित लें। व्यायाम एवं योग भी नियमित रूप से करें ताकि लाभ अधिकतम मिल सके। तो ये इनका पेपर था। देखो बिल्कुल रेलेवेंट इन्होंने लिखा है, कुछ भी इधर उधर का नहीं, सीधे फर्स्ट पैराग्राफ से बिल्कुल ये मुद्दे की बात पर आई है। इन्होंने गर्भवती महिलाओं के बारे में, बालिकाओं के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, कोरोना बीमारी के बारे में सब कुछ जो है इन्होंने कवर किया है। वेरी गुड नेहा, ऐसे आपका काफी अच्छा था, तभी इनको 35.5 नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर देखो हम आ गए हैं इनके लेटर पर। लेटर में भी इन्होंने ठीक किया है, गोकुल विहार गुड़गांव, लेकिन इसको दिनांक से पहले आना चाहिए था। पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आप तिथि लिखिए और उसके बाद आप शुरू करें दिनांक। ओके, और इन बिल्कुल सही आपको एड्रेस में क्या दिया गया है, अनन्या पांडे। अनन्या पांडे तो अंत में आ जाएगा पत्र समाप्त करने, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको केवल गोकुल विहार गुड़गांव लिखना है, जिन्होंने ठीक किया है। प्रिय छोटे भाई अरुण, सदा खुश रहो। पिताजी का पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि घर में सभी ठीक हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। पिताजी कह रहे थे कि तुम मोबाइल को ज्यादा प्रयोग करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी दीदी होने के नाते यह बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज का प्रयोग ज्यादा करना घातक साबित हो सकता है। डिजिटल पढ़ाई एवं ज्ञान के लिए तो मोबाइल का प्रयोग करो, लेकिन ज्यादा उपयोग आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इससे निकलने वाली किरणें आंखों पर असर करती है। एक तो ये है नहीं लिखती हैं, आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। है और है का सही प्रयोग सीखें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ये प्लूरल के जो आर हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, उसकी हिंदी है, और ये जो है ये इज की है। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम करो एवं ब्लैक मोड में रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो तुम खुद समझदार हो, तुम्हारी दीदी अनन्या पांडे। ठीक है, तो ये पहला जो पेपर था वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। अगले पेपर पर चलिए। अगला पेपर जो है ये है पीयूष आशीष का पेपर। ये भी पटना बिहार से हमारे स्टूडेंट हैं। ओके, फर्स्ट शीट आप जरूर लगाइए, हमारे लिए कमेंट वगैरह देना जो है बड़ा आसान हो जाता है उससे। तो इनको यहाँ पर वेयर इज द फर्स्ट शीट कमेंट मिला है, देखते हैं। हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है, लेकिन शक्ति भी तभी मिलती है जब खाया जाने वाला आहार पौष्टिक हो। स्वस्थ भोजन का अर्थ वह भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पौष्टिक तत्व जो है संतुलित मात्रा में हो। कुछ एक स्टूडेंट्स ने यह भी लिखा कि किस प्रकार के भोजन में क्या पाया जाता है, हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, गाजर में क्या पाया जाता है, पपीते में क्या पाया जाता है। तो वेरी गुड। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, पेट साफ करने में मदद करती हैं। वेरी गुड। ओके, लेकिन देखो आसान सा टॉपिक था, करीबन 40% पेपर ऐसे थे जो इसमें मुश्किल से 150 से 160 शब्दों के बीच ही लिख पाए। आप कहते हैं कि मैम मुझे करंट इवेंट्स के बारे में नहीं पता है, करंट इवेंट्स है तो इसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं था। ध्यान दीजिए, कभी कभी बड़ा आसान टॉपिक आता है, लेकिन आपकी जो सामग्री है, जो मटेरियल है आपके पास, वो मुश्किल से 150 शब्दों में ही सिमट जाता है। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसका स्पष्ट संकेत है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। कुछ एक लोग 150 शब्दों में सिमट जाते हैं, फिर वो रिपीट करने लगते हैं। पहला भी जो आपने पेपर देखा उसमें कुछ भी रेपिटेटिव नहीं था। उन्होंने नए एंगल से एक्सप्लोर किया और सरकार की जो पहल है उसको इंक्लूड किया, कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसको इंक्लूड किया। ओके, कुछ लोगों ने सात्विक भोजन के बारे में भी जिक्र किया, कुछ लोगों ने किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए, वो जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसको भी इंक्लूड किया। तो आप टॉपिक को अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर करो, लेकिन रेलेवेंट जरूर रहना। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, आधुनिक युग के लोग पौष्टिक आहार से दूर जाते जा रहे हैं और जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। स्वस्थ भोजन न लेने के कारण कम उम्र में लोग मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही
नहीं है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको अपने खाने की दिनचर्या इस तरह बनानी चाहिए कि हर समय कोई ना कोई पौष्टिक भोजन जरूर रहे। हमें स्वाद से ज्यादा खाने की पौष्टिकता पर ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चों को साधारण भोजन पसंद नहीं आता, इसलिए उन्हें स्वस्थ भोजन खिलाने के लिए नए तरीके निकालने चाहिए। उन्हें फल और सलाद खिलाना चाहिए। स्वस्थ भोजन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी लेना चाहिए, क्योंकि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में ऊर्जा और हिम्मत की बहुत ही जरूरत है। जब इंसान के अंदर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व होंगे और वह मजबूत होगा, तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा। स्वस्थ भोजन मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। फलों और सब्जियों का स्वस्थ भोजन आप फल और सब्जियों का स्वस्थ भोजन आपको मजबूत और सक्रिय बनाता है। इससे ही हमारा समाज बनता है और समाज से देश। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः स्वस्थ भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इनका ऐसे था। आ जाओ लेटर पर। लेटर देखिए इन्होंने क्या लिखा है। गोकुल विहार गुड़गांव। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है। कोई काल्पनिकता जो है आपको नहीं अप्लाई करनी है। ABC PQR ये सब आपको नहीं लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगली बार जब आप पेपर देने जाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर फाइनली इन्होंने दिनांक ये लिखा है। फिर प्रिय अरुण सदा खुश रहो। देखो छोटा भाई था ना, तो प्रिय अरुण सदा खुश रहो। आप में से काफी लोगों ने नमस्कार लिख दिया। हो सकता है आप अपने छोटे भाई को नमस्कार करते हो, पर ध्यान रखिए अगर बड़ा होता है तो हम नमस्कार या सादर चरण स्पर्श इस तरह से लिखते हैं। छोटा होता है तो हम यही लिखते हैं सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे, इस तरह की चीजें हम लिखते हैं। अब देखो इन्होंने आगे यहाँ पर जो है क्या कहा है। आगे ये कहते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहां भी सब कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार जो हैं हमें पता चले। साथ ही साथ यह पता चला कि तुम मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हो। क्या तुम मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभाव को जानते हो? अगर तुम ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा भी नजदीक है और पाठ्यक्रम भी बड़ा है। इसे समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से तुम अपनी रोशनी भी धीरे धीरे खो दोगे। पापा मम्मी तुम्हें मोबाइल जरूरत पर बात करने के लिए दिए हैं। देखो ये जो है टोन, ये टिपिकल उधर जो पटना साइड में लोग बोलते हैं वैसे ही है कि आपको बात करने के लिए मोबाइल दिए हैं। आपको मोबाइल जरूरत के समय बात करने के लिए दिया गया है, ऐसे लिखना है। तुम अपना समय मोबाइल पर कम बर्बाद करो। वीडियो गेम, सोशल मीडिया और यूट्यूब कम देखो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानोगे। मम्मी पापा को प्रणाम कहना। तुम्हारी बहन अनन्या पांडे। ठीक है, अगले पेपर पर चलते हैं। ये आ गया है रोहित शर्मा का पेपर। रोहित शर्मा जो है ये हमारे स्टूडेंट है फरीदाबाद हरियाणा से। चलिए शर्मा जी का पेपर देख लेते हैं। शर्मा जी कहते हैं ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। ओके, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। Our body is like a machine which works continuously and never stop even for a single second. यहाँ पर इनको लिखना है never stops even for a single second. Students ध्यान दें, present indefinite में आपको वर्ब की यूसेज अच्छे से सीखनी है, जो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आती इंग्लिश मीडियम में। आगे देखो, it has different parts which are made up of millions of tissues. For the smooth functioning, it requires nutrients such as proteins, fats, carbohydrates, etc. and some micronutrients such as sodium, potassium, iodine, etc. To fulfill the requirement of nutrients in our body, we should eat healthy food such as vegetables, fruits, wheat, rice, etc. In the modern life, the requirement of nutrients is not fulfilled because we eat junk food. हम जो जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम malnutrition. Junk food only gives us that taste, not nutrition. It causes imbalance in our body's digestive system. That's why many of the people are suffering from gastric problems, constipation and many diseases. To overcome all these problems, we should eat healthy food, exercise daily and drink sufficient amount of water.
बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी वाले एंगल को बिल्कुल भूल गए कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए। कितने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, कितने सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं जो पानी के पर इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि दिन में इतना पानी पियो, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते थे। स्पेशली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 रिक्वायर प्रोटीन रिच फूड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड Poshan Abhiyan scheme. Government also provides food for children in government schools to reduce the rate of malnutrition. We should also take different types of food daily so that all type of nutrients are provided to our body. Healthy food keeps our body fit, mind sharp and fills our mind with positive thoughts. ये तो था इनका ऐसे। अब आ जाइए इनके लेटर पर। गोकुल विहार, फिर ये गुड़गांव, 23 मार्च 2020, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इनको कमेंट दिया गया है, नो रिसीवर्स एड्रेस इन इनफॉर्मल लेटर। आप लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फर्क जानिए, नंबर 1, और उनके जो फॉर्मेट का फर्क है वो भी आप जानिए, बेहद जरूरी है। डियर अरुण, हेलो अरुण, हाउ आर यू? Hope you are happy and enjoying your life. Here I am writing a letter to tell you about the side effects of mobile phone because you are a teenager and at this age most of the teenagers use mobile phone excessively because they do not know what are the pros and cons of this mobile phones. There are many side effects of excessive use of it. It removes harmful radiations and these radiations destroy our cells. इवन ये वाली जो लाइन है, इट रिमूव्स नहीं, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है। आगे, even some children get addicted to it and this affects their mind. Excessive use of it, stay away from real world and enter the artificial world. देखो, अगर यहाँ किसी भी पेपर में यहाँ पर इस तरह से ऐसे कर दिया जाता है या ऐसे 2 लाइनें बना दी जाती है तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर एग्जैक्टली समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड होता है और या तो फिर आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पर, इसका ये मतलब होता है। आगे देखो, it is the responsibility of all elders and parents to teach their children about the advantage and disadvantage of mobile phones. Excessive use of it is harmful for us. Hope you understand it and use the mobile phone for good. Use only and limited the use of it. With love, Ananya पांडे। ठीक है, तो ये था रोहित शर्मा का पेपर। जो नाम दिया गया है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली यूज करें। इन्होंने जो पांडे की स्पेलिंग है वो अलग ही तरीके से लिख दी है, ध्यान रखिए। ओके, एग्जामिनर को जरा भी मौका मत दीजिए कि आप उसके शक के दायरे में आए और वो यूएफएम लगा दे। अगला पेपर ये है आशीष कुमार सिंह, और आशीष कुमार सिंह का पेपर जो है आपके साथ शेयर हो रहा है। प्रयागराज से हमारे स्टूडेंट हैं, इनको 0 मार्क्स मिले हैं यूएफएम मुद्दे के लिए। ये जो पेपर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ये एट रैंडम शेयर किए जा रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जिनके पेपर के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। वैसे इनको 58.5 मार्क्स मिले हैं। इनकी ग्रामर की और सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो गड़बड़ है थोड़ी, लेकिन इनका यूएफएम वाला जो मुद्दा है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो, पहले तो इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड वी इंडल्ज्ड इन दिस वे दैट वी फॉरगेट व्हाट एंड व्हेन टू ईट एंड वी मूव। देख तो जो बिगिनिंग है, ओके, ये अनइम्प्रेसिव है। आगे है, एंड वी मूव्ड टुवर्ड्स टेस्टी एंड स्पाइसी फूड्स ओनली टू फिल आवर स्टमक्स। नाउ वी ओनली फॉलो हेल्दी फूड इज गुड फॉर body in theories, and above this most important thing is that we are forgetting our desi healthy food culture and running to take unhealthy food only for taste. Good healthy diets are our desi foods like rajma chawal, Indian cuisine, dal chawal, etc. These diets are good for our health. These foods develop our fitness and immunity power strong. Eating a healthy food is playing very vital role to run our body system. आप देखिए, जो इस तरह के टॉपिक होते हैं, हेल्दी फूड इज गुड फॉर आवर बॉडी, या स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर बॉडी, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, वो सारे के सारे जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने हैं। तो इस तरह के जो शब्दों का चयन है ना, ये आप ना करें। आगे है कि यहाँ पर इफेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोटीन्स एंड विटामिन, ये सारा गड़बड़ है। हेल्दी ईटिंग प्रोवाइड्स गुड ग्रोथ टू द बॉडी एंड माइंड। हेल्दी ईटिंग मेक्स आवर बॉडी डिजीज फ्री which could save the extra expenses on medicals. In all, eating healthy affects our health to work more accurately. यहाँ पर effectively होना चाहिए and stay fit. देखिए, जिन लोगों के पास मटेरियल की कमी थी, ओके, उन लोगों ने इस तरह
तरह के लिखे हैं। Whereas if we on the other side of unhealthy food like burger, chow-mein, Maggi, etc., they are not good source of protein and vitamins. In day to day we are coming closer. Okay, ये वाला जो है आपका we are coming closer, ये closer की जगह ये वाला closer होना था to the fast foods which is not good for health. Fast foods fill stomachs but lack in providing, यहाँ पर providing proteins and vitamins which are basic requirements for growth of body. ये वाला point काफी बार repetitive. We are not thinking before taking these fast foods. इनका ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे जो है वो fast food पर ज्यादा है. And because we suffer a problems, ये problems बहुत सारे लोगों को articles की usage नहीं आती है, a and the की usage आती ही नहीं है. Okay, examiner जो है जिसको पता है वो तुरंत देखते ही पकड़ लेगा कि यहाँ पर गड़बड़ है. Obesity, high cholesterol, high blood pressure, diabetes, etc. These problems affect our life only due to unhealthy lifestyle. आगे है, so now the time has come to create awareness between healthy eatings and unhealthy eatings in between elders and youngsters. We will have to be strict what to take and what to not. ये सारा गड़बड़ है, तभी तो इतनी सारी काटा पीटी है. When we will become strict about healthy diets, then our new generation will be healthy. Word limit को इन्होंने exceed किया है. ज्यादातर जो ऐसे हैं इनका वो फास्ट फूड के ऊपर जो है फोकस्ड है, फास्ट फूड के ऊपर फोकस्ड है और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट किए हैं. खैर एनीवे इनको तो यूएफए मुद्दे की वजह से 0 मिला है. अब यूएफए मुद्दा क्यों है, एक तो ये XYZ इन्होंने लिख दिया. भाई जब आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो लड़की है अनन्या पांडे ये गोकुल विहार गुरुग्राम की रहने वाली है, गुड़गांव की रहने वाली है, आपको ये नई दिल्ली लिखने की क्या आवश्यकता थी, आपको ये इतने सारे एक्स 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 लगाने की क्या आवश्यकता थी. स्टूडेंट्स आप ये भी नहीं लगाएंगे, आप डॉटेड भी नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे, आप ये डैश भी नहीं लगाएंगे, आप ये स्लैश भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है नथिंग रियल नथिंग इमेजिनरी. देखो यहाँ पर लिखा है नथिंग इमेजिनरी और रियल, फिर एक लाइन छोड़ी है 23 मार्च. खैर इनका तो ऑलरेडी जो पेपर है वो रिजेक्ट हो ही चुका है. डियर अरुण, विद गॉड्स ग्रेस आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप मॉम एंड डैड वुड बी हेल्दी. आई हैड अ कॉल फ्रॉम योर कॉलेज एंड प्रिंसिपल इन्फॉर्म्ड मी दैट यू आर डिक्लाइनिंग इन परफॉर्मेंस डे बाय डे. He told me that during class you were using mobile and after warnings and punishments had also not worked on you. He told me if he will not improve, I will have to take strict action. I know you are mature and take your decision by yourself. But as your elder sister, I let you know that this is time when we all do some kind of mistake and learn from our mistakes. I hope you will learn from your mistake. My dear, don't panic. I will be with you. In fact, I know it is not easy to develop a distance from the mobile, but when you understand the disadvantages of excessive use of mobile, it would become easy for you to take decision. Symptoms of excessive use of mobile are headache, impaired concentration, memory and fatigue. I wish to God to help you in your decision making. इनका लेटर जो है काफी ज्यादा बेटर था पर वो यूएफएम में आ गया. ठीक है, तो ये था इनका आशीष कुमार सिंह का प्रयागराज से पेपर. अगले स्टूडेंट का पेपर आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ. ये है अनिरुद्ध कृष्णा. अनिरुद्ध कृष्णा जो है ये सुजानगढ़ राजस्थान से हमारे स्टूडेंट हैं. हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी कहावत के अनुसार स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या व खान पान पर निर्भर करता है. स्वस्थ भोजन के साथ व्यायाम हमें ऊर्जावान बनाकर व्यक्ति की कार्यकुशलता भी बढ़ाता है. खाद्य श्रृंखला के अनुसार पर्यावरण में मनुष्य के उपभोग हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं. अपने शरीर की जरूरत, स्वाद व उपलब्धता के अनुसार मनुष्य किसी भी प्रकार के खाद्य को चुन सकता है. प्रमुख खाद्य पदार्थों में दूध, चावल, अंडा, दालें, अनाज, मांस, फल, सब्जी व मछली हैं, जो मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम आदि की पूर्ति करते हैं. इन सभी बातों को की भलीभांति जानकारी होते हुए भी इस तेज गति से बढ़ रही जीवन शैली में हम भोजन के महत्व को कम आंकते हैं. गरीब वर्ग की मजबूरी को छोड़ो तो आज उच्च वर्ग भी
अवश्य रसायनों की कमी का शिकार होता जा रहा है। ये जो वर्ड है केमिकल्स, ये करेक्ट नहीं है। आज समाज का एक बड़ा हिस्सा उच्च कैफीन, पिज्जा, बर्गर व अन्य प्रकार के उच्च वसायुक्त भोजन का सेवन कर रहा है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस प्रकार के तरल पदार्थों के नियमित सेवन इस प्रकार के तरल पदार्थों के नियमित सेवन से मोटापा, हृदयघात व तनाव जैसी अनेक बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं। बहुत से लोग अपने खाद्य व अन्य कई नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वस्थ नागरिक से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः अपने खाद्य पदार्थों को समझदारी पूर्वक चयन करें। वह अपने शरीर को स्वस्थ व भिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। अब देखो, इनका भी लेटर जो है वो यूएफएम में आ गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा यहाँ पर भवन संख्या ये, उसके बाद पिन कोड ये, नथिंग एक्स्ट्रा टू बी रिटन रियल और इमेजिनरी। तारीख वगैरह जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। प्रिय भाई अरुण, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। वह आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। अभी हाल ही में माताजी के पत्र व्यवहार से ज्ञात हुआ कि तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। वह छुट्टियों का उपयोग तुम खेलने कूदने व अत्यधिक मोबाइल चलाकर कर रहे हो। तकनीकी से जुड़ना अच्छा है, किंतु उम्र के अनुसार कम समझ, अनुचित दिशा निर्देश व दुरुपयोग तुम्हारे जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है। पत्र इन्होंने बढ़िया लिखा है, लेकिन यूएफएम अनफेयर मीन्स, इसलिए मैं तुम्हें मोबाइल का कम व क्रियात्मक उपयोग करने की सलाह दूंगी। आशा करती हूँ तुम मेरे सुझाव पर विचार करोगे। माता पिता को मेरा प्रणाम। शेष कुशल, तुम्हारी बड़ी बहन अनन्या। ओके पांडे। तो ये था इनका लेटर, जो अच्छा लिखा हुआ है। ऐसे भी इन्होंने ठीक लिखा, परंतु इनको मिला क्या? अंत में मिला तो 0। ये देखिए इनके मार्क्स। ओके 67 इनको मिले थे। मैं इनके ऐसे के मार्क्स दिखाती हूँ। रेलेवेंट तो इनका था 6 नंबर है, उसमें स्पेलिंग ग्रामर ठीक थी, वर्ड लिमिट ठीक था, कंटेंट की क्वालिटी में 5, फॉर्मेट में 3, लिखावट थोड़ी छोटी है, थोड़ा बड़ा लिखे तो अच्छा होगा। इफेक्टिव सेंटेंसेस, कोहेसिवनेस, टोटल इनको 31 नंबर तो यहाँ पर मिले हैं। 36 नंबर इनको लेटर में मिले, परंतु ये 0 मिला। 0 मार्क्स गिवन ड्यू टू यूएफएम एंड एड्रेस ऑफ लेटर। ट्राई टू यूज इंप्रेसिव लैंग्वेज। कुछ एक जगहों पर भाषा जो है ऐसे में वो साधारण थी। तो ये थे अनिरुद्ध कृष्णा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है, क्रॉस भी नहीं लगाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना है। तो ये था अंतिम पेपर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। यूएफएम वाला मुद्दा आप समझिए, और आगे से जब भी टियर 3 का पेपर देने जाएं तो आप डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने पेपर्स को इवैल्यूएट करवाते रहिए, वरना बहुत आसान टॉपिक्स पर आपके पास काफी बार जो है कुछ शब्दों के बाद लिखने के लिए ही नहीं होता। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।